हमारा कल का आर्टिकल थोड़ा सा रह गया था, और वो कौन सा आर्टिकल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें हम जो है वो यहाँ पर पढ़ रहे थे एंडोसाइटोसिस के बारे में ना। तो एंडोसाइटोसिस के बारे में एक दो बातें मैंने आपको बतानी थी। नंबर वन ये कि एक तो मैंने आपको बताया था कि अगर मेम्ब्रेन अंदर को पिंच करे और उसके बाद मेम्ब्रेन का थोड़ा सा हिस्सा कट के फूड को अंदर लेकर आए, तो इसको आप एंडोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, एंडोसाइटोसिस भी कहते हैं। और इस फिनोमिना को आप दो नाम दे सकते हैं जो मैं अब आपको आगे बताने लगा हूँ। लेकिन यहाँ पर रुक के ज़रा एक दफ़ा हम ये देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था एक तो स्ट्रक्चर, कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। डबल लिपिड मेम्ब्रेन होती है जिसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल एम्बेडेड होते हैं, और लिपिड मेम्ब्रेन जो है वो फ्लूइड होती है। क्यों? क्योंकि एक तो उसका एक एंड पोलर होता है, दूसरा ये कि उसके जो दो हाइड्रोकार्बन की चेन्स होती हैं उनमें से एक चेन जो है उसमें डबल बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट एकदम फॉल कर जाता है, और वो जो लिपिड मॉलिक्यूल हैं वो बजाय सॉलिड होने के वो लिक्विड शेप इख्तियार कर लेते हैं, ऑयली शेप। तो इस वजह से हम जो है वो मेम्ब्रेन को फ्लूइड का नाम देते हैं। ठीक है, ये जो है वो कल टोटल सम बातें हुई थी। और उसके अलावा बात हुई थी ऑस्मोसिस क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है। बहुत से मॉलिक्यूल ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के जरिए, जैसे वाटर है, वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, आयन्स जो हैं उनके लिए स्पेशल चैनल्स चाहिए होते हैं। सोडियम पोटेशियम आयन पंप, मैंने आयन प्रोटीन पंप का बताया था कि कुछ पंप्स होते हैं प्रोटीन के बने हुए जो आयन पंप होते हैं। उसके बाद मैंने बताया था फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है कि अगर कोई मॉलिक्यूल जो है वो एंडोसाइटोसिस के ज़रिए नहीं आ रहा, तो उस मॉलिक्यूल को किसी प्रोटीन के ज़रिए अंदर लेकर आना फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहलाता है। फिर मैंने ये भी बताया था आप लोगों को कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, जिसमें हम लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, और क्योंकि इसमें जान लगती है, एनर्जी लगती है, लिहाजा हम इसको अप हिल मूवमेंट भी कहते हैं। यानी ऐसी मूवमेंट जैसे आप पहाड़ पर चढ़ रहे हों तो उसमें एनर्जी यूटिलाइज होती है। ठीक है, अब देखिए अभी हमने क्या पढ़ा, एंडोसाइटोसिस। ठीक है, एंडोसाइटोसिस एक ऐसी जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है, ट्रांसपोर्ट इन, अच्छा इसको आप कहेंगे ट्रांसपोर्ट इनसाइड द सेल। लेकिन यहाँ पे एक और सवाल पैदा होता है कि डिफ्यूजन से भी तो इनसाइड द सेल ट्रांसपोर्ट होती है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी इनसाइड द सेल होती है। ठीक है, ऑस्मोसिस भी इनसाइड द सेल हो सकती है। तो एंडोसाइटोसिस में ऐसी क्या खास बात है कि इसकी डेफिनेशन में मैं लिख रहा हूँ ट्रांसपोर्ट इनसाइड द सेल। मैं अपनी बात को रिपीट कर देता हूँ कि ये तो हमें धोखा लग जाएगा कि भाई डिफ्यूजन भी इनसाइड द सेल है। ठीक है, इसी तरीके से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी इनसाइड द सेल है। और एक और चीज़ मैंने अभी क्या नाम लिया, हाँ वो जो ऑस्मोसिस है वो भी इनसाइड द सेल हो सकती है। जी बिल्कुल, ऑस्मोसिस है वो भी इनसाइड द सेल होती है। ठीक है, एंड ऑस्मोसिस जिसको कहते हैं। ऑस्मोसिस की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है एक्सऑस्मोसिस जिसमें कोई भी कंपाउंड बाहर को जाता है। ठीक है, और एक होती है एंड ऑस्मोसिस जिसमें कोई भी कंपाउंड जो है वो अंदर को लेकर आया जाता है। तो ये भी तो जो है वो अंदर की तरफ लेकर आ सकती है। अब इसमें ऐसी क्या खास बात है एंडोस्मोसिस, इसमें ऐसी क्या खास बात है एंडोसाइटोसिस में कि इन ट्रांसपोर्ट इनसाइड। अब इसमें जो है वो हम पढ़ते हैं कि इट कट्स ऑफ अ स्मॉल पार्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक स्मॉल पार्ट कट कर लेती है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्मॉल पार्ट भी हम लिख रहा हूँ मैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्मॉल पार्ट कट हो जाता है। और फर्ज करें कि मैं ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाता हूँ और उसके अंदर ये प्रोटीन चैनल है। ठीक है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे बना ली मैंने। अब क्या होगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अगर एक जो है वो, और ये जो मॉलिक्यूल है ये फूड मॉलिक्यूल है। ठीक है, फूड मॉलिक्यूल। अच्छा, अब अगर ये आप देखते हैं तो इसको आप देखेंगे कि यहाँ पर जब इसने इस मॉलिक्यूल को अंदर लेकर आना है, और ना इसकी डिफ्यूजन हो रही है, ना इसकी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो रही है, ना इसकी ऑस्मोसिस हो रही है, तो फिर आप क्या करते हैं, इधर गौर से देखिएगा। इसमें होता ये है कि ये प्रोटीन चैनल, ये मेम्ब्रेन जो है वो ऐसे हो जाती है, मेम्ब्रेन एक गोद सी बना लेती है। ठीक है, ये मेम्ब्रेन अंदर को, इसको हम कहते हैं मेम्ब्रेन अंदर को पिंच कर जाती है। मेम्ब्रेन जब अंदर को पिंच करती है तो ये जो फूड मॉलिक्यूल है ये मेम्ब्रेन के अंदर आकर बैठ जाता है, ऐसे ना मेम्ब्रेन के अंदर आकर सेट हो जाता है।
और अगले स्टेप में क्या होता है देखिएगा ज़रा, अगले स्टेप में ये जो मॉलिक्यूल है वंस अगेन ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ऐसे बना लेते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्मूथ हो जाती है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोबारा से स्मूथ हो जाती है। लेकिन अब क्या होता है कि वो जो मॉलिक्यूल है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक हिस्से में जुड़ के सेल के अंदर आ गया। ये हिस्सा जिसमें थोड़ा सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हिस्सा कट जाए और वो जो कंपाउंड है वो सेल के अंदर एंटर हो जाए, तो ऐसे फिनोमिना को आप क्या कहते हैं, आप एंडोसाइटोसिस कहते हैं। अब ये जो एंडोसाइटोसिस होती है, अब बाकी किसी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कोई हिस्सा नहीं कटा करता, बाकी किसी ट्रांसपोर्ट में, सिर्फ इसमें कटा करता है। जो एंडोसाइटोसिस इसकी दो टाइप्स हैं, एक है जिसको आप कहते हैं फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस, और दूसरी है जिसको आप कहते हैं पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। जब ये जो सेल है ये लिपिड का कोई मॉलिक्यूल इनटेक करे, मैं इसकी एग्जांपल आपको लिख कर देता हूं। फॉर एग्जांपल अगर सेल लिपिड का कोई मॉलिक्यूल इनटेक कर रहा है या प्रोटीन का कोई मॉलिक्यूल इनटेक कर रहा है, लिपिड को कह ले, या बैक्टीरिया इनटेक कर रहा है, लिपिड प्रोटीन छोड़ दें, बैक्टीरिया इनटेक कर रहा है, लिपिड का कोई मॉलिक्यूल या बैक्टीरिया जब सेल इनटेक करता है तो वो वाली ट्रांसपोर्ट क्या कहलाती है, फेगोसाइटोसिस। लेकिन जब सेल किसी सोल्यूबल चीज की इनटेक करता है, फॉर एग्जांपल अगर सेल ग्लूकोज की इनटेक करता है, तो ये ऐसे ही है कि आप पानी में डाल के ग्लूकोज पी लें, पानी में डाल के ग्लूकोज पी लें, ठीक है, पानी में डाल के जब आप ग्लूकोज पिएंगे तो पानी में डाल के जब आप ग्लूकोज पिएंगे तो वो सारी ग्लूकोज आपके स्टमक में चली जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही सेल जो है वो ग्लूकोज की इनटेक करने के लिए एंडोसाइटोसिस करता है, लेकिन वो पानी के साथ होती है, वो सोल्यूबल कंपाउंड की होती है। तो जब अब इसमें आइए वर्ड के मतलब पर जाते हैं। वर्ड के मतलब क्या है, वर्ड का मतलब कुछ ऐसे होता है कि फेगो, फेगो का मतलब होता है सेल कुछ खा ले, ईटिंग, फेगो होता है ईटिंग। ये सिर्फ किनकी होगी, ये इनसॉल्युबल कंपाउंड्स की होगी, ठीक हो गया। और जो पिनो है, एक जमाना था पिनो लड़कियों का नाम होता था, बाजी पिनो, ठीक है, जो पिनो है वो ड्रिंकिंग है। अगर सेल, अच्छा इससे मुराद ये नहीं है कि सेल पानी पी रहा है, इससे मुराद ये है कि सेल किसी भी सोल्यूबल कंपाउंड की इनटेक कर रहा है। तो पिनोसाइटोसिस जो है वो सोल्यूबल कंपाउंड की इनटेक होती है, यानी एक लिक्विड फॉर्म में फूड को लेना, और फेगोसाइटोसिस है सॉलिड फॉर्म के फूड को, यानी जैसे फैट्स वगैरह की इनटेक करना, ये फेगोसाइटोसिस कहलाती है। तो यहाँ आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आर्टिकल जो है वो एंड अप हो जाता है। ये बात अपने बच्चे जहन में रखनी है कि सेल का सबसे फ्रंट पार्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है, जो फ्रंट पे होता है और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो यही होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसकी वजह क्या है, देखें सेल, क्या आपने किसी पार्ट को देखा है कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी पहले हो? जी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पहले कोई पार्ट है जो आता है सेल का? बाहर से अगर सेल में एंटर हो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पहले कोई पार्ट आ सकता है, स्पेशली प्लांट्स में? सॉरी जी, सेल वॉल। लेकिन यहां मैं सेल वॉल को इंपॉर्टेंट क्यों नहीं कह रहा, यहां मैं सेल वॉल को इंपॉर्टेंट बेटा इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि सेल वॉल लिविंग नहीं होती, सेल वॉल सेलेक्टिवली परमिएबल नहीं होती, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। सो जो ये लिविंग है और सेलेक्टिवली परमिएबल है, लिहाजा आप कहते हैं कि ये सेल का सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाँ, सेल वॉल के फंक्शन देखें, एक होता है फंक्शन होना, फंक्शन तो किसी भी चीज का हो सकता है ना, ठीक है, मतलब फंक्शन के लिहाज से अगर सेल वॉल को बनाया गया, सेल वॉल का फंक्शन क्या है? अच्छा जी, सेल वॉल का फंक्शन ये है कि सेल वॉल ने सेल की शेप को मेंटेन करना है, उसकी टर्जिडिटी को मेंटेन करना है, सेल को बर्स्ट नहीं होने देना, ठीक है, सेल वॉल का ये पर्पज है। लेकिन क्या सेल वॉल खुद से डिसीजन ले सकती है? नहीं, सेल वॉल खुद से डिसीजन नहीं ले सकती। और अगर सेल वॉल खुद से डिसीजन नहीं ले सकती देन इट मींस कि सेल वॉल इज नॉन लिविंग, वो सिर्फ एक स्ट्रक्चर है जो बनाया जा रहा है, बस।
सेल के एक मकसद हासिल करने के लिए, उससे ज्यादा उसका कोई पर्पस नहीं है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपना पूरा जो है वो उसका एक मकसद मौजूद होता है। इसके बाद आता है बेटा अगली चीज, क्योंकि हम लोग जनरलाइज सेल पढ़ रहे हैं ना, हम लोग सिर्फ वो नहीं पढ़ रहे, एनिमल सेल नहीं पढ़ रहे, हम प्लांट प्लस एनिमल सेल पढ़ रहे हैं। तो एक बात अपने जहनों में रखनी है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि एनिमल सेल में मौजूद नहीं है। बेटा अब यहाँ पे कुछ ना बातें अपने जहनों में रखिएगा। एनिमल सेल, यहाँ पे ना मैं आपको कुछ बातें बताना चाह रहा हूँ जो कि कॉन्सेप्ट के लिए ज़रूरी हैं। एनिमल सेल, जो एनिमल सेल होता है ना, उसमें सेल वॉल नहीं होती, लैक सेल वॉल। किंगडम एनिमेलिया के अलावा जितने किंगडम्स हैं सब ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल होती है। ऑल अदर किंगडम्स, जी ऑल अदर किंगडम्स में आप किस किस किंगडम को जानते हैं? जी फंजाई, और जी बिल्कुल, और एक रह गया प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स और मोनेरा। ठीक है, नहीं नहीं एनिमेलिया तो बता दिया ना, मोनेरा जिसमें प्रोकैरियोट्स आए थे, बैक्टीरिया आ जाते हैं। ठीक है, तो आप जब एक एक दफा गिनना शुरू करते हैं, प्रोटिस्टा ये भी यूकैरियोट है। अच्छा इसमें देखें, आपको एक और बात मैं बताता हूँ कि सेल के लिहाज से अगर आप बात करें ना प्रोकैरियोट्स की, ठीक है, सेल दो तरह का है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। ये मेरा क्या मसला है इसको, एक मिनट रुकिएगा जी। सेल दो तरह का है, एक होता है प्रोकैरियोट्स और दूसरे होते हैं यूकैरियोट्स। ठीक है, सो इनमें पांचों किंगडम में से कौन सा किंगडम है जो प्रोकैरियोट्स में आता है? जी नहीं नहीं, सिर्फ मोनेरा, ठीक आंसर किया उसने, मोनेरा, सिर्फ मोनेरा है। और मोनेरा में कौन शामिल होते हैं बेटा? मोनेरन सिर्फ और सिर्फ कौन होते हैं? बैक्टीरिया। मोनेरन सिर्फ बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि प्रोकैरियोटिक सेल सिर्फ किनका होता है? बैक्टीरिया का होता है। सो अब इसका क्या मतलब हुआ कि प्रोटिस्टा, किंगडम मोनेरा यानी बैक्टीरिया, और उसके बाद प्लांटी, फिर उसके बाद फंजाई, ये जितने किंगडम्स हैं अदर देन एनिमल्स, इन सब में सेल वॉल होती है। अब आप लोगों ने इस बात में कोई पजल नहीं करना कि आपसे अगर पूछता है कि फलां ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल होती है या नहीं, अच्छा ये एनिमल है, नहीं एनिमल नहीं है, सेल वॉल होती है। चलो जी, जी जुरैज क्या करें आप? कौन सा सेल वॉल वाला? ये जो अभी मैंने बताया, मोनेरा से जो मैंने आपको बताया। मैं ये कहना चाह रहा था कि मोनेरा से, के मोनेरा में आते हैं बैक्टीरिया, ठीक है, और उसके बाद फिर मैंने बताया था कि जो चार किंगडम्स हैं, ऑल अदर किंगडम्स हैव सेल वॉल, कौन कौन से? प्रोटिस्ट, प्लांटी, मोनेरा और फंजाई। ठीक है, ये जो चार किंगडम हैं इन सब में सेल वॉल होती है। एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती, किंगडम एनिमेलिया में सेल वॉल नहीं होती, ये एनिमेलिया। ठीक है, अच्छा उसके बाद मैंने आपको कहा था कि अगर कोई शख्स आपसे पूछता है कि भाई एक एक ऑर्गेनिज्म का नाम लेता है और वो पूछता है इसमें सेल वॉल है या नहीं, आप पूछते हो बेटा भाई ये जो तुम एनिमल का नाम, ये जो तुम ऑर्गेनिज्म का नाम ले रहे हो, क्या ये एनिमल है? अगर वो कहता है एनिमल है तो बिला झिझक कह देना है कि सेल वॉल नहीं है, और अगर वो कहता है कि एनिमल नहीं है तो बिला झिझक कह देना कि इसमें सेल वॉल है। एनिमल्स के अलावा जिस भी ऑर्गेनिज्म का नाम लिया जाएगा, जनरल कॉन्सेप्ट के मुताबिक, मैं स्पेसिफिक नहीं हो रहा, मैं जनरल कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं, क्योंकि अभी रिसर्च में क्या क्या कुछ पता लग चुका है वो अलग कहानी है। मैं आप लोगों के जनरल कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं। जनरल कॉन्सेप्ट के मुताबिक एनिमल्स के अलावा तमाम ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल होती है। ये क्लियर हो गया जी जुरैज? वो जो आप कह रहे थे नहीं समझ आई, क्लियर हो गया? अच्छा जी, उसके बाद आइए कि अगर ऑल फोर किंगडम्स जो हैं उनमें सेल वॉल है, ठीक है, तो फर्क क्या है? ऑल फोर किंगडम हैव सेल वॉल,
तो फिर इनमें फ़र्क क्या है, तो आइए इनमें फ़र्क देख लेते हैं। बेटा जो है ना, आपने क्या कह दिया, अच्छा इसमें हाँ एक और बात थोड़ी सी गलत हो रही है, बात थोड़ी सी गलत हो रही है। मैं ना आपको एक बात बताता हूँ, देखें यहाँ से ना एक बात समझिएगा, जो प्रोटिस्ट होते हैं ना, प्रोटिस्टा में कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम कहते हैं प्रोटोजोआ। जो प्रोटोजोआ होते हैं ना, ये एनिमल लाइक होते हैं, और इसका मतलब है इनमें सेल वॉल नहीं होती। लेकिन प्रोटिस्टा का ही एक सब ग्रुप है जिसको आप कहते हैं एल्गी, उसमें सेल वॉल, ये प्लांट लाइक होता है। और अगर ये प्लांट लाइक होता है तो इट मींस इसमें सेल वॉल होती है। यहां अब आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि अगर मैंने पीछे आप लोगों को यहां पर लिख कर दिया है ना ये वाला कि तमाम किंगडम्स के पास सेल वॉल है, तो ये बात अपने जहन में रखिए कि मैंने पहले ही लिख दिया था कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है। तो प्रोटिस्टा के किंगडम, प्रोटिस्टा के तमाम वो ऑर्गेनिज्म जो एनिमल से मिलते जुलते हैं, असल में ना प्रोटिस्टा किंगडम जो है ना, ये एक मिक्स्ड किंगडम है। ये एक ऐसा किंगडम है कि जिसमें दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनको ना आप एनिमल कह सकते हैं ना प्लांट कह सकते हैं। अगर वो एनिमल की तरह बिहेव करते हैं तो हम कहते हैं ये एनिमल की तरह के प्रोटिस्ट हैं, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं प्रोटिस्टा में जो प्लांट्स की तरह बिहेव करते हैं लेकिन एक्चुअली प्लांट्स नहीं है, तो उनको हम कहते हैं प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। एनिमल लाइक बिहेव करने वालों को एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, प्लांट लाइक बिहेव करने वालों को प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। तो प्लांट लाइक बिहेव करने वालों को किस बेस पे प्लांट लाइक कह रहे हैं हम, उसकी दो वजूहात है। एक तो उनमें सेल वॉल होती है, दूसरा उनमें फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है, तो ये बात समझ लीजिए बेटा कि जो एल्गी हैं, ये जो प्रोटिस्टा में प्लांट लाइक प्रोटिस्ट को आप दूसरा नाम क्या देते हैं, एल्गी का। ठीक है, तो याद रखिए किंगडम प्रोटिस्टा में अगर कोई एनिमल सेल है, मैंने आपको बताया किंगडम प्रोटिस्टा मिक्स्ड किंगडम है, मिक्स्ड किंगडम है। ठीक है, अगर किंगडम प्रोटिस्टा में कोई एनिमल सेल है तो सवाल नहीं पैदा होता उसमें सेल वॉल हो। अगर किंगडम प्रोटिस्टा में कोई प्लांट सेल है तो उसमें सेल वॉल है। बस ये बात तय कर लें, इसके बाद आप लोगों को मजीद कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं है। कोई किंगडम मिक्स्ड है या नहीं है, अगर वो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स में एनिमल से मिलता जुलता है तो उसमें सेल वॉल नहीं होगी, और अगर वो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स में प्लांट से मिलता जुलता है तो उसमें सेल वॉल होगी। ठीक है, सो अब आइए जो मैं बात बताने लगा था कि ऑल फोर किंगडम्स हैव सेल वॉल। अच्छा, इसमें सबसे पहली बात आ जाती प्लांट। अच्छा जी, प्लांट्स की सेल वॉल में ऐसी क्या खास बात है जो उसको बाकियों से डिफर करती है? बेटा प्लांट्स की सेल वॉल किससे बनी होती है? हाँ भाई जी, प्लांट्स की सेल वॉल बनी हुई है सेल्यूलोज से। ठीक है, उसके बाद आइए नेक्स्ट फंजाई, इसमें भी सेल वॉल है। ये किससे बनी हुई है? शाबाश, ये काइटिन की बनी हुई है। इसके बाद आ जाइए जनाब बैक्टीरिया। अच्छा चले पहले एल्गी पे हैं, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट पे हैं। मैंने भी आपको कहा प्रोटिस्ट जो हैं वो एनिमल लाइक भी हैं प्लांट लाइक भी हैं, तो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट पर आते हैं। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट में सेल वॉल किसकी बनी हुई होगी? क्योंकि प्लांट लाइक है लिहाजा सेलुलोज, मेजर मॉलिक्यूल इनमें भी सेलुलोज ही होगा। आखिरी आ जाए बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में किसकी बनी होती है? ये भी आपने पढ़ा हुआ है, पेप्टाइडोग्लाइकेन। ठीक है, ये पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है। अब देखिए इनकी सेल वॉल में बड़ा वाज़ेह फर्क होता है, इनके मॉलिक्यूल्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल का डिफरेंस होना है, ये इनकी सेल वॉल के कैरेक्टरिस्टिक्स को भी डिफरेंट कर देता है। मतलब प्लांट के सेल वॉल के कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट होते हैं, फंजाई के डिफरेंट होते हैं। काइटिन का मॉलिक्यूल सेलुलोज से बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है काइटिन का मॉलिक्यूल। यानी फंजाई की सेल वॉल स्ट्रेंथ में प्लांट से अच्छी होती है। ये एक बड़ी जो है वो हैरत की बात भी है और जबरदस्त बात भी है। हालांकि फंजाई को समझा जाता है कि शायद ये लोअर किंगडम है, लेकिन फिर भी फंजाई की सेल वॉल प्लांट से ज्यादा स्ट्रांग है और प्लांट से ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, उसको अच्छी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। एक तो ये हो गया। ठीक है, इसमें कौन कौन सी
किसके पास कौन कौन से सेल वॉल है। फिर अब आइए, इन्होंने प्लांट की सेल वॉल को थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ है। जो प्लांट की सेल वॉल है उसको थोड़ा सा, जो प्योर प्लांट्स हैं, ठीक है, मैं प्योर प्लांट्स की बात कर रहा हूँ, मैं एलजी वाले प्लांट्स की बात नहीं कर रहा। एलजी भी प्लांट्स ही हैं लेकिन वो और तरह के प्लांट्स हैं, मैं प्योर प्लांट्स की बात कर रहा हूँ। जो प्लांट्स के पास जो है वो 3 टाइप्स ऑफ सेल वॉल होती है। जी बेटा, नहीं बेटा, एमीबा है प्रोटिस्ट ही लेकिन एनिमल लाइक है। समझ रहे मेरी बात? प्रोटिस्टा मिक्स किंगडम है ना, तो एमीबा को प्रोटिस्टा में उस जगह रखा जाता है जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होते हैं और उनमें सेल वॉल नहीं होती। एमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, इसी तरीके से आपने इसी के 7वें चैप्टर में पढ़ना है, ज़ूओफ्लैजिलेट वो होते हैं। पैरामीशियम के ग्रुप के और ऑर्गेनिज्म भी हैं। प्लाज्मोडियम, आपको पता है प्लाज्मोडियम भी एनिमल है, प्लाज्मोडियम भी एनिमल है लेकिन वो प्रोटिस्ट है, मतलब मिक्स्ड किस्म का एनिमल है। उसको आप बाकायदा एनिमल्स में नहीं रख सकते, उसको आप बाकायदा एनिमल्स में नहीं रख सकते। वो ऐसा एनिमल है जिसको आप किंगडम एनिमेलिया से निकाल के किस में रख देते हैं, प्रोटिस्टा में रख देते हैं, लेकिन है वो एनिमल सेल ही, तो उसमें भी सेल वॉल नहीं होगी। तो ये एमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, ये प्रोटिस्टा के उस ग्रुप में आते हैं जिस ग्रुप में जिस ग्रुप को नाम दिया जाता है एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, और इनमें ऑब्वियसली सेल वॉल नहीं होगी। ठीक है, दूसरी तरफ आ जाए, प्रोटिस्टा का वो ग्रुप के जो प्लांट लाइक है उसमें सेल वॉल होगी, और उसको अभी मैंने क्या नाम दिया, उसको, उस ग्रुप को क्या नाम दिया, एलजी। ठीक है, वो ग्रुप जो है वो एलजी है। तो प्लांट के पास 3 टाइप्स ऑफ सेल वॉल होती है। एक सेल वॉल होती है जिसको हम कहते हैं प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल। अभी जो प्राइमरी सेल वॉल होती है ये कौन सी है? प्लांट्स के हर सेल में ये सेल वॉल मौजूद होना लाजमी है, हर सेल में। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर सेल बनाता हूं प्लांट का एक मिनट जरा रुकिएगा, ये जो है वो मैं प्लांट का सेल बनाता हूं। ठीक है, ये प्लांट की कह लें कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके बाहर मैं इस तरह से थोड़ा सा इसको वेवी टाइप बना देता हूं। ये प्लांट की प्राइमरी सेल वॉल है, PCW, प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, हर प्लांट में जरूरी है कि हर प्लांट में प्राइमरी सेल वॉल मौजूद है, हर प्लांट सेल में, एवरी प्लांट सेल। यानी कि ये वो सेल वॉल है जो लाजिमन हर प्लांट सेल में मौजूद होगी। एक और टाइप की सेल वॉल होती है जो प्राइमरी सेल वॉल के अंदर बनती है, यानी ये, अच्छा, ये जो सेल वॉल होती है ना, इसको आप एक तो कहते हैं सेकेंडरी सेल वॉल, SCW। ठीक है, इस कैटेगरी में मैं पहले लिख लूं इसको। दूसरी टाइप होती है सेकेंडरी सेल वॉल की, सेकेंडरी सेल वॉल। ये जो होती है ना, ये सब में नहीं होती। अच्छा, सेकेंडरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल में तो हमने कहा कौन सा मटेरियल है, सेल्यूलोज। ठीक है, सेकेंडरी सेल वॉल में कौन सा मटेरियल होता है? सेकेंडरी सेल वॉल में मटेरियल होता है लिग्निन। अच्छा, सेकेंडरी सेल वॉल किन सेल्स में होती है? अगला सवाल ये बनता है, तो बेटा सेकेंडरी सेल वॉल होती है जाइलम और फ्लोएम के सेल्स में। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम के सेल्स में मौजूद होती है। फिर एक और सेल वॉल होती है जो 2 सेल्स के दरमियान में होती है, मतलब ये एक छोटी सी वॉल है जो एक्चुअली सेल वॉल नहीं है। ये छोटी सी वॉल है जो एक्चुअली सेल वॉल नहीं है, लेकिन 2 प्लांट सेल्स के दरमियान में। फॉर एग्जांपल, ये एक प्लांट सेल और शुरू हो रहा है। ठीक है, एक प्लांट सेल ये है, ए इसको कह देते हैं, ये प्लांट सेल दूसरा है, इसको बी कह देते हैं। इनके दरमियान में एक और जो है वो वॉल सी मौजूद होती है जिसको हम कहते हैं मिडल लेमेला, सॉरी, इसको हम कहते हैं मिडल लेमेला। ठीक है, ऐसे इसके दरमियान में ना, ऐसे करके, ये इनके दरमियान में एक खास बाउंड्री होती है जिसको तीसरी सेल वॉल का नाम दिया जाता है, यानी मिडल लेमेला, मिडल लेमेला का नाम दिया जाता है। ये मिडल लेमेला जो है ना, ये 2 प्लांट सेल्स के दरमियान में मौजूद होती है। मतलब ये प्राइमरी और सेकेंडरी तो ये ना, ये एक ही प्लांट की सेल वॉल, एक ही सेल की सेल वॉल है। ठीक है,
ये सेल ए है, इसी की प्राइमरी वॉल, इसी की सेकेंडरी वॉल, एक ही सेल की दो सेल वॉल्स हैं, लेकिन जो मिडल लेमेला होती है वो दो प्लांट सेल्स के दरमियान में बाउंड्री होती है। तो एक्चुअली इसको सेल वॉल नहीं कहते, मतलब आप इसको एक्चुअली सेल वॉल नहीं कह सकते, लेकिन क्योंकि ये दो प्लांट सेल्स के दरमियान में होती है तो इसको सेल वॉल ही शुमार किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तीन टाइप्स ऑफ सेल वॉल्स होती हैं जो प्लांट्स में मौजूद होती हैं। फिर इसके बाद इन लोगों ने बताया हुआ है कि प्लांट सेल वॉल इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों होती है, जैसे यहां पर लिखा हुआ है, ये देखिएगा ये वाला पॉइंट ना जो इसके नीचे लिखा हुआ है, ये देखिए, secret of strength of plant structure is revealed by electron microscope photographs of the cell walls. The cellulose fibers are arranged in layers. अच्छा देखें, layers में अरेंज हुए हैं, with the fibers of each layer at right angle to those of other layers. अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, इसको हम कोशिश करते हैं बनाने की। ठीक है, इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं और जरा थोड़ा से मोटे मार्कर से बनाने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल ले लें, जैसे ये है, ये एक सेलुलोज का फाइबर है। बेटा सेलुलोज की कंपोजिशन, सेलुलोज की नेचर क्या है? जी, सेलुलोज जो है वो, बहुत सही आंसर किया आपने, ये कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, सो अब आप देखिए, मैंने अभी इसको क्या नाम दिया, ये जो एक फाइबर है ये सेलुलोज की है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि जो सेलुलोज की फाइबर्स हैं, एक तो इनके दरमियान में फासला बहुत कम होता है, मैंने ज्यादा बनाया हुआ। दूसरा, ये जो फाइबर्स होती है इनके ऊपर से और सेलुलोज फाइबर्स गुजर रही होती हैं, ऐसे ऐसे, ये क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट है, ऐसे ये तो ये जो बाकी एक लेयर नीचे है और दूसरी लेयर उसके ऊपर है, अब ये जो ऊपर वाली लेयर है ये भी सेलुलोज की लेयर है, बाकी लेयर्स नीचे हैं और ऊपर एक और लेयर मौजूद है सेलुलोज के मॉलिक्यूल की। ये जो है दोनों, इसकी जो क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट है ये इसको बनाती है क्या? स्ट्रॉन्ग बनाती है। क्रिस क्रॉस ये इसको स्ट्रॉन्ग बनाती है। अब जरा एक गौर कीजिए, उसने आखिरी बात जो आप लोगों की डायग्राम में की हुई है वो मैं अब आपको समझाता हूं। देखिए उसने कहा हुआ है कि बोथ आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। बेटा राइट एंगल क्या होता है? जी, ये जो ऊपर वाली लेयर है इसके जो क्रॉस बार्स होते हैं वो नीचे वाली लेयर से 90 डिग्री पर होते हैं, ऐसे ये सब का एंगल 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो ये ऊपर तले पड़े हुए होते हैं एक दूसरे के, जस्ट लाइक, अब आप इसको अब अगर अपनी फिंगर्स के जरिए देखते हैं तो ये फिंगर्स हैं, उनके ऊपर ये ऐसे चार फिंगर्स हैं। ठीक है, ऐसे रख लें तो ये क्रिस क्रॉस, एक तो ये क्रिस क्रॉस है, ठीक है, मतलब एक दूसरे को क्रॉस, अपेरेंटली एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, दूसरा एक दूसरे के ऊपर तले हैं। तो ये बहुत ही लंबा बैरियर होता है जो कि प्लांट सेल मेम्ब्रेन तक होता है, और ये एक्चुअली बैरियर नहीं है, सेल वॉल बैरियर नहीं है। सेल वॉल इज जस्ट अ प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर विच हैव टू फंक्शन टू मेंटेन द शेप, टू प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम बर्स्टिंग, बस इससे ज्यादा सेल वॉल का फंक्शन नहीं है। ये बैरियर नहीं है, सिलेक्टिवली परमिएबल नहीं है, ये इसमें से कोई भी मॉलिक्यूल गुजर के आगे पास हो सकता है। ठीक है, सो ये तो हो गया सेल वॉल। इससे आगे जो हम कल पढ़ेंगे, एक तो साइटोप्लाज्म है, उसके बाद जनरल स्ट्रक्चर चलते रहेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है प्लांट्स में, राइबोसोम्स भी होते हैं, गोल्जी भी होता है, लेकिन गोल्जी एग्जैक्टली गोल्जी नहीं कहलाता। फिर प्लांट्स में लाइसोसोम्स भी मौजूद होते हैं, प्लांट्स में परऑक्सीसोम्स भी होते हैं, ग्लाइऑक्सीसोम्स एनिमल्स में नहीं होते, वैक्यूल्स प्लांट्स में होते हैं, आपको पता है, साइटोस्केलेटन भी प्लांट में होता है, सेंट्रियोल्स प्लांट्स में नहीं होते, माइटोकॉन्ड्रिया तो ज़रूरी है, क्लोरोप्लास्ट, ये सारी चीज़ें जो है ये एक एक करके हम पढ़ेंगे, और बहुत ही मज़े के कॉन्सेप्ट सब आगे आने वाले हैं। उसकी वजह क्या है कि अब हम बुक से भी डायग्राम देखेंगे और खुद भी डायग्राम बना के ये देखेंगे कि किस तरह से सेल मौजूद होता है और सेल का स्ट्रक्चर किस तरह होता है। इट इज़ नॉट लाइक कि हम रैंडमली हैप हैजर्डली पढ़ते रहेंगे सेल को कि चलो यार सर से उतारो। सेल को, आपको याद होगा मैंने इंपॉर्टेंस ऑफ सेल पे पहला लेक्चर दिया था, उसकी वजह ये है कि सेल को जब तक आप डेप्थ में नहीं समझेंगे आपको नहीं मज़ा आएगा सही तरह पढ़ने का। दूसरा, आप लोगों को ये बातें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स क्या होता है, और जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स क्या होते हैं, और प्रोकैरियोट में कौन आते हैं, यूकैरियोट्स में कौन आते हैं। जुरैज आप कुछ कहने लगे थे।